Good morning, student. Today I will discuss the topic lesson first chemical reactions and equations. इससे पहले मैंने अपने 3 वीडियोस लेसन फर्स्ट की 10th क्लास के अपलोड कर दिए, तो वो जाकर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? व्हाट इज कंपैरिजन। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु को हम खुले में रख देते हैं या खुले में छोड़ देते हैं, तो जब वो वस्तु नमी के संपर्क में या बारिश के संपर्क में आती है, नमी तथा वायु तथा नमी के संपर्क में आती है, और संपर्क में आने के बाद वो वस्तु धीरे धीरे खराब होने लगती है या उस वस्तु की धीरे धीरे क्षति होने लगती है, तो उस प्रक्रिया को संक्षारण या करेजन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण में जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे को हम अधिक समय तक खुला रखने पर, वायुमंडल में खुला रखने पर वो वस्तु धीरे धीरे बारिश के संपर्क में तथा नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगती है और लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से चांदी की सतह का काला होना या चांदी की सतह का हरा होना, ये भी इसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। जैसे लोहे की कोई भी वस्तु है वो चमकीली होती है, लोहे की वस्तु जो होती है वो चमकीली होती है, और जब चमकीली वस्तु वायु, नमी या ऑक्सीजन के प्रभाव में आती है तो वो जंग के कारण ग्रसित हो जाती है या खराब हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संक्षारण। तो संक्षारण की सीधी सी परिभाषा क्या हो गई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें वायु की तथा ऑक्सीजन और नमी के प्रभाव से वस्तुएं या लोहे की वस्तुएं या चांदी की वस्तुएं धीरे धीरे खराब होने लगती है या उन पर जंग लग जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब संक्षारण से बचाव। संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव, संक्षारण का बचाव कि संक्षारण से हम वस्तुओं को कैसे बचा सकते हैं? पहला बचाव क्या हो जाएगा? लोहे की वस्तु पर, लोहे की वस्तु पर पेंट करना, लोहे की वस्तु पर पेंट करना। अगर लोहे की वस्तु पर हम पेंट कर देंगे तो लोहे की वस्तु पे कभी भी जंग नहीं लगेगी। उसके बाद में कोई भी अधिक क्रियाशील धातु है, सेकंड क्या हो जाएगा? अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु की सतह पर, अधिक क्रियाशील धातु की सतह पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ाना, धातु की परत चढ़ाना। इन बचाव के अनुसार हम वस्तु को संक्षारण से बचा सकते हैं। तो संक्षारण में हमने क्या पढ़ा कि वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें कोई भी लोहे की वस्तु या चांदी की वस्तु उनको वायुमंडल में खुला रख देते हैं। खुला रखने के कारण वो बारिश के संपर्क में या नमी के संपर्क में आती है, तो संपर्क में आने के बाद वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है या उनकी क्षति होने लगती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण का उदाहरण कौन सा रहेगा? लोहे पर जंग लगना और चांदी की सतह का काला होना। अब बचाव कैसे हो सकता है कि अगर लोहे की वस्तु पे जंग लग गई तो हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। दूसरा, अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर कम क्रियाशील धातु के ऊपर चढ़ा दी जाएगी, तो उस वस्तु को भी हम जंग लगने से बचा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता जिसे बोलते हैं बैड स्मेल। विकृत गंधिता में क्या होता है? विकृत गंधिता में क्या होता है कि जब वायुयुक्त या तेलीय वस्तु को लंबे समय तक, अधिक समय तक उसे रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? तेलीय या खाद्य वस्तु को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन
होना। तो ये किसके कारण से होता है? किसी भी वस्तु को हम लंबे समय तक, या खाद्य वस्तु को या कोई तेलीय वस्तु को हम लंबे समय तक खुला रख देते हैं, और खुला रखने के कारण उसके स्वाद व गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन होने लग जाता है। उसमें से गंध आने लगती है, उसका स्वाद परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब उसमें क्या है? विकृत गंधिता के गुण शामिल हो गए हैं। अब विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या है? रोकने के उपाय कि हम विकृत गंधिता को किस प्रकार से रोक सकते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? किसी भी अचार का डिब्बा है या मुरब्बे का डिब्बा है, उसके ऊपर थैली से उसको ढक सकते हैं, या फिर उसके अंदर प्रतिऑक्सीकारक, जिसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, वो मिला दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो सके। हम जब भी मार्केट में जाते हैं या कोई अचार का डिब्बा लेने जाते हैं मार्केट में, या मुरब्बे का डिब्बा लेने जाते हैं, तो उस डिब्बे के ऊपर पैकिंग की थैली लगी हुई होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो लंबे समय तक उस दुकान में या उस शॉप में रखी हुई है ताकि वो खराब ना हो, या फिर जहाँ इसका निर्माण होता है, जिस इंडस्ट्री में इन अचारों का निर्माण होता है, वहाँ पर इसमें प्रतिऑक्सीकारक, जिसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, मिला दिया जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट मिला देने के कारण, या फिर इन्हें वायुरोधी पदार्थों या वायुरोधी डब्बों के अंदर डाल दिया जाता है ताकि ये लंबे समय तक बच सके और ये खराब न हो सके। तो रोकने का उपाय क्या है? प्रतिऑक्सीकारक मिलाना। एक क्या हो सकता है? ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो सकता है? खाद्य वस्तुओं को वायुरोधी का मतलब क्या हुआ? जहां पर वायु न जा सके। वायुरोधी बर्तनों में रखना। और क्या हो जाएगा बाद में? जैसे हम देखते हैं कि जो चिप्स की थैली होती है उसमें ऑक्सीजन गैस को ना भरकर उसमें